वेलकम अगेन टू अवर चैनल कैरियर एंड जॉब हंट। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए कैरियर के बारे में बात करेंगे और आज का टॉपिक है मर्चेंट नेवी। इस वीडियो में आज हम ये बताएंगे कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में फर्क क्या है, मर्चेंट नेवी में आप कैसे जा सकते हैं, ये जॉब आपके लिए कितनी अच्छी है, इसमें ज्वाइन करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आपकी सैलरी पैकेज क्या होगा, ट्रेनिंग में आपका खर्चा कितना आएगा। इस कैरियर में सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं या लड़कियां भी जा सकती हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में फर्क क्या है। इंडियन नेवी इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मर्चेंट नेवी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सामान एक देश से दूसरे देश में ले जाने का या लाने का थ्रू मर्चेंट शिप्स काम करती है। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैक्सिमम ट्रेड मर्चेंट नेवी से ही होता है। इस ट्रेड में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंपनीज वर्क करती हैं। इन शॉर्ट, इट इज ए कमर्शियल फील्ड जो कि सामान एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक विद इन इंडिया और विद इन कंट्रीज ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जल्दी ही डॉलर्स में कमाना चाहते हो, यानी कि आपकी सैलरी लाखों में हो, तो ये जॉब आपके लिए है। मगर यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस जॉब में जाओ या ना जाओ, मगर सबसे पहले आज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जॉब उनके लिए है जो महीनों तक यानी 6 महीने या साल तक घर नहीं आना झेल सकते हैं, सी सिकनेस झेल सकते हैं, सोशली लाइफ में कट होना झेल सकते हैं, शिप में पायरेट्स के अटैक का डर झेल सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, जो ये सब कुछ झेल सकते हैं उनके लिए ये कैरियर है मर्चेंट नेवी। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी पर मैंने 2007 में एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा था जो जम्मू कश्मीर के एक लीडिंग पेपर जॉब क्वेस्ट में छपा था। उस पर्टिकुलर एडिशन की सेल भी बहुत हुई थी। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए 4 टाइप्स ऑफ एंट्रीज हैं। सबसे पहली एंट्री है ऑफिसर रैंक में। इस एंट्री में जाने के लिए आपकी एज 17 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपका फिजिकली फिट होना, आई साइट आपकी 6/6 होना जरूरी है। 10+2 विद PCM 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तभी आप ऑनलाइन IMU CET एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम की नोटिफिकेशन साल में 2 बार होती है, जून में और दिसंबर में। ये एग्जाम दोस्तों ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। 10th लेवल का पेपर होता है, इसमें 200 सवाल आते हैं। ये पेपर देने के बाद आपको रैंक कार्ड मिलेगा। फिर आपको DG अप्रूव्ड कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है। अब तक 21 कॉलेजेस हैं जो DGS अप्रूव्ड हैं, डायरेक्टर जनरल शिपिंग, जो कि दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, कलकत्ता आदि में हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो अच्छा होगा। मैं नहीं कहता कि सारे एजेंट्स गलत हैं, मगर अगर आपको फेक कॉलेज या फेक एजेंट मिल गया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, एंट्रेंस देने के बाद जब आपको रैंक कार्ड मिल गया तो आपने कॉलेज में एडमिशन लेनी है, मगर उससे पहले शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेनी होती है, जिसका पहला तरीका है ऑनलाइन शिपिंग कंपनी की वेबसाइट पर जाएं तो आपको ऑप्शन में स्पॉन्सरशिप वर्ड मिलेगा, अप्लाई कर दो। आपके एंट्रेंस के अच्छे नंबर होंगे तो आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तब भी आप निराश नहीं हो। उसके बाद आप DG अप्रूव्ड कॉलेज में जाकर स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि शिपिंग कंपनीज वहां भी आती हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, वैसे इन कॉलेजेस में भी कंपनीज आती हैं। वो एक सिंपल टेस्ट लेंगी और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इशू कर देंगी। इस सर्टिफिकेट से, जो कि गवर्नमेंट ने आजकल मैंडेटरी भी कर दिया है, अब यानी कि ट्रेनिंग के बाद आपको नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो दोस्तों, अब आप 1 साल के लिए उस कॉलेज में DNS कोर्स, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करने के लिए कॉलेज में जाएंगे। आपका खाने, रहने और पढ़ाई का खर्चा लगभग 6 लाख के आसपास होता है। 1 साल के बाद आपको CDC यानी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू होगा। अब आप टेक कैडेट बनकर 18 मंथ्स के लिए जिस शिप ने आपको स्पॉन्सर किया था उस शिप में ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करेंगे। यानी पहले 1 साल क्लास में लगा और अब मिनिमम 18 मंथ्स के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होगा, यानी सेलिंग का एक्सपीरियंस लेना होगा। ये 18 मंथ्स 6 मंथ्स के 3 ट्रिप भी हो सकते हैं, पर मान के चलिए कि ये 18 मंथ्स जो हैं ये 2.5 ईयर्स या 3 ईयर्स में कंप्लीट होंगे। मगर एक बात अच्छी है कि आपको शिप इन 18 मंथ्स में घर से बाय ईयर की टिकट, आपका खाना पीना, रहना सब फ्री करती है।
और साथ में स्टेफन भी देती है। इस ट्रेनिंग में आपको शिप की सफाई, पेंट करने से लेकर शिप को चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, अब आपको 1 साल का CDC सर्टिफिकेट के साथ 18 मंथ्स का सेलिंग एक्सपीरियंस भी मिल गया। अब फिर आप अपने पहले वाले कॉलेज में जाएंगे। अब इस कॉलेज में आपको फिर से 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स करना होगा। इसमें 5 या 6 रिटन एग्जाम होंगे और ये पास होने के बाद आपके 3 ओरल टेस्ट होंगे, जो कि आपको पास करने ही करने हैं, चाहे एक एक करके करो, चाहे इकट्ठे तीनों कर लो। अब जब आप सारे रिटन और ओरल एग्जाम पास कर लोगे तो आपको गवर्नमेंट COC सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी यानी आपको शिप चलाने का लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस टू वर्क एज सेकंड ऑफिसर इन फॉरेन गोइंग शिप्स। एक बात और, आपके पास वैलिड पासपोर्ट पहले से ही होना चाहिए। अब एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप उसी शिप में जाना चाहो जिसमें आप स्पॉन्सर हुए हो तो ठीक है, मगर ऑनलाइन अप्लाई करते रहो। बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपको मिल जाएंगी, इंडियन या फॉरेन की कोई भी हो, आपको कभी भी मिल सकती है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शिप में 3rd ऑफिसर अपॉइंट करेंगे 6 से 9 महीने तक। इसमें आपकी सैलरी जो है वो $2,000 से लेके $2,500 के बीच में होगी। इसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद आप सेकंड ऑफिसर बन जाओगे, जिसमें आपकी सैलरी 3,000 से लेके $4,000 होगी। तो दोस्तों, $4,000 का मतलब है 3 लाख इंडियन करेंसी में पर मंथ। दोनों पोस्ट में आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। शिप चलाने के साथ साथ नॉर्मल शिप के काम भी करने होते हैं। अब नॉर्मली 2 years वर्किंग एज सेकंड ऑफिसर एंड 3rd ऑफिसर, यू हैव टू अंडरगो फॉर सम मोर कोर्सेज। उसके बाद आप चीफ ऑफिसर बन जाओगे, जहां आपकी सैलरी $6,000 यानी 4.5 लाख इंडियन रूपी के हिसाब से होगी। अब आपको एक और जानकारी दे दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मर्चेंट शिप्स। एक शिप होती है जिसमें कंटेनर्स होते हैं और दूसरी शिप होती है जिसमें टैंकर्स होते हैं। जिसमें टैंकर्स होते हैं उसमें सैलरी नॉर्मल से ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इसके बाद जब आप अच्छा एक्सपीरियंस ले लो तो फिर से कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, तब आप शिप के कैप्टन भी बन सकते हो, यानी टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ द शिप। इसकी सैलरी बहुत बढ़िया होती है, $8,000 से लेके $10,000 के बीच में होती है। तो दोस्तों, एक और जानकारी दूं कि कैप्टन की पोस्ट के लिए डायरेक्टली इंडियन नेवी ऑफिसर्स आफ्टर रिटायरमेंट भी आते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारे कोर्सेज ड्यूरिंग सर्विस किए होते हैं। अब बात करें दूसरी टाइप ऑफ एंट्री की, तो ये है इंजीनियरिंग एंट्री। इंजीनियरिंग लाइन में भी एंट्रेंस टेस्ट साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। सेम क्वालिफिकेशंस और फिजिकल स्टैंडर्ड जो मैंने पहले वाले कोर्स में बताई। इंजीनियरिंग में आपको करने के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल हैं: BE मैराइन इंजीनियरिंग, BE नावल आर्किटेक्चर, BE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, BE सिविल इंजीनियरिंग, BE इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसके लिए भी आपको अच्छा रैंक लेकर स्पॉन्सरशिप लेनी होती है। इसका भी पैरेलल जॉब होगा शिप में, यानी डेक डिपार्टमेंट जो पहले वाली एंट्री मैंने बताई, जिसका काम है शिप चलाना, नेविगेशन आदि, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका काम है जहाज के इंजन की मेंटेनेंस करना। इसमें आप चलते जहाज में मेंटेनेंस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली पोस्ट जो है वो होती है JE जूनियर इंजीनियर। उसमें आप 1 साल काम करोगे तो फिर आपको 4th इंजीनियर लगा देंगे। बीच में आपके टेस्ट होते रहेंगे, छोटे छोटे कोर्सेज आपको करते रहने हैं। उसके बाद आपको 3rd इंजीनियरिंग लगा देते हैं, फिर 2nd इंजीनियर लगाते हैं, और लास्ट में टॉप मोस्ट पोस्ट जो होती है चीफ इंजीनियर, जो तकरीबन 10, 11, 12 साल में आपको मिल सकती है। टाइम टाइम पर आपको इस फील्ड में और भी कोर्सेज करने होते हैं। इस लाइन में भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, जैसे डेक डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों, एक जानकारी आपको और दे दूं, जो लोग पहले से इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, वो भी इंजीनियरिंग प्रोफेशन में एडिशनल डिप्लोमा करके जा सकते हैं, यानी कि मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी IMU CET एग्जाम ओपन है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि जिन लोगों का पैशन था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना और किसी कारण वो इस प्रोफेशन में नहीं आ सके और बाद में उन्होंने BA, BSc या BCom कर ली या BBA कर ली, उनके लिए भी कुछ कोर्सेज हैं, जैसे MBA नेविगेशन के कुछ कोर्स हैं, जो करने के बाद इस प्रोफेशन में वो भी आ सकते हैं। इफ यू वांट दैट गाइडेंस, व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 700-630-7241 और
रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। दोस्तों, इस प्रोफेशन में लड़कियां भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही आ सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट एंट्री इन मर्चेंट नेवी इज 10th लेवल एंट्री। इसका भी सेम प्रोसीजर है एंट्रेंस का। रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस में जाके 3-4 महीने का एक कोर्स कर लो, NVC नियर कोस्टल वॉयज, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, कमर्शियल डाइविंग, डिप्लोमा इन GP रेटिंग। इनमें से कोई भी कर लो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। चाहे तनख्वाह आपकी 25-30 हजार ही होगी और आपको पोस्ट जो मिलेगी वो होगी कारपेंटर की या फिटर की या कुक वगैरह की। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल बटन को दबाएं, जिससे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज महेंद्र शर्मा साइनिंग ऑफ। मीट यू वेरी सून with more videos on employments, vacancies and new careers. Good day.